तो इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था लास्ट टाइम, इक्वेशन मतलब होता है इक्वल करना, टू क्रिएट इक्वल पार्ट, और हम कहेंगे कंपेयर टू थिंग्स इन विथ इक्वलिटी। ओके, जैसे ये है हमारा बैलेंस, नाम ही बैलेंस है। तो बैलेंस कब होगा? जब दोनों साइड इक्वल होते हैं तो बैलेंस होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, ये बैलेंस का, एक क्रिएट किया है बैलेंस हमने, और उसके दोनों साइड में अगर हम इक्वल थिंग्स, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स रखेंगे, यहाँ पर हम वेट वजन की बात नहीं करेंगे, मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये बैलेंस ही है। क्यों बैलेंस होता है? अगर हम इसको बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे तो भी ये बैलेंस हो जाता है बाद में। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों साइड, जो अभी मैंने इसको राइट साइड में थोड़ा पुल करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो 6 है, 6 आइटम्स है, और राइट साइड में भी 6 आइटम्स है। तो दोनों कैसे है? इक्वल है। तो इक्वल है इसलिए वो क्या है, हमारा जो ये बैलेंस हो गया। ओके, तो ये इक्वल और बैलेंस जो है, इसी से मैथमेटिक्स में इक्वेशन बनता है। वो क्या है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं, ऑपरेशंस लिखते हैं। फॉर 10 एंड 5 प्लस 5, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। 10 एक होल नंबर है, राइट साइड में 5 प्लस 5 दो नंबर को ऐड किया है। बट वैल्यू क्या है? इक्वेशन में वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। द 10 है, वहाँ 5 प्लस 5 है राइट साइड में, एंड जो रिजल्टेंट नंबर है वो 10, और राइट साइड में भी 10 है। देयरफॉर बीच में साइन है इक्वल। तो इक्वल का जो सिंबल का मतलब ये है कि आप राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो टर्म्स है दे आर इक्वल। इसका मतलब ये 10 और राइट साइड में 5 इंटू 5 है, तो 5 इंटू 5 25 होता है। तो ये इक्वल नहीं है। तो हम कहीं भी ऐसा इक्वल का सिंबल यूज नहीं करेंगे। इक्वल का वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस समझो। इक्वल है दोनों साइड का वैल्यू, तो ही हम इक्वल का सिंबल यूज करना है। कभी कभी हम ऐसा हर नंबर या कुछ लिखते हो, इक्वल लगा दिया, इक्वल लगा दिया। इक्वल नहीं है तो भी इक्वल लगा दिया, ऐसा नहीं है। इक्वल होगा तो ही इक्वल लगाना है। ओके, 10 प्लस 2 एंड 3 इंटू 4, 10 प्लस 2 12, 3 इंटू 4 12। सो हम यहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही इक्वल का सिंबल कहाँ यूज करना है आपको क्लियर हो गया? जब राइट हैंड साइड, वर्ड है राइट हैंड साइड, मतलब अपना राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन और नंबर है, उनका जो वैल्यू अगर सेम है, इक्वल है, तो ही इक्वल का सिंबल हमें यूज करना है। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इक्वल नहीं था इसलिए ये रॉन्ग हो गया। 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 100 200, तो इक्वल तो है ही नहीं। ये हमने लास्ट टाइम चेक किया था, इक्वल का सिंबल कहाँ यूज करना है। फिर भी आपसे कहा गया कि ये इक्वल है, तो फिर बैलेंस करो। आपको पता है बैलेंस में हम वजन जब करते सामान, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज वगैरह खरीदते, 1 किलो का वेट रखा हमने, 1 केजी साइड में, दूसरी साइड हमने उसका सामान रखा है। 1 केजी को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इक्वल करने के लिए? एक साइड का जो सामान है उसको हम कम ज़्यादा करते हैं और बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें 1 केजी इक्वल वो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ अगर ये इक्वल का सिंबल है, भाई इक्वल का सिंबल को चेंज नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे? राइट और लेफ्ट में जो वैल्यू है उसको हम इक्वल बनाने का कोशिश करेंगे। 100 माइनस 50 दैट इज 50, 10 इंटू 4 40, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। तो या हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, और हमने ऐड कर दिया 10। अब ये क्या हो गया? 50 राइट साइड में, 10 इंटू 4 40 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50, एंड लेफ्ट साइड में भी जो वैल्यू है वो 100 माइनस 50 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 50।
तो 50 एंड 50 सो इक्वल सिंबल पहले से ही था, तो अभी ये क्लियर हो गया। तो हमने इसको क्या किया, बैलेंस कर दिया, बराबर है। इसके पहले हमने क्या चेक किया, बैलेंस है और नहीं है, इज द एक्सप्रेशन आर इन बैलेंस मोड, आइदर यस और नो, यस है तो इक्वल, नो है तो क्रॉस कर दिया। यहाँ पर हमने बैलेंस किया, बैलेंस नहीं था तो हमने बैलेंस कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन चेक करो, 100 माइनस 50 और 10 इंटू 4, लेफ्ट साइड में 50 है, राइट साइड में वैल्यू 40 है जैसा ऊपर था। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, दूसरा तरीका है, हम लेफ्ट साइड में बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज -10, 100 माइनस 50 -10, 100 माइनस 50 50 एंड 50 माइनस 10 40, और राइट साइड में भी 40। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। तो इस तरह से ये हमने बैलेंस करने के लिए भी कुछ हम कर सकते हैं, और देख के हमें पहचान सकते हैं बैलेंस है या नहीं है। तो जैसा सिचुएशन है वैसा हमें काम करना है। ओके, आपको पूछा बैलेंस करो, तो हमें कुछ ऐड, कुछ सब्ट्रैक्ट, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवीजन करके लेफ्ट और राइट साइड में इसको बैलेंस करना है। और अगर पूछेगा आइडेंटिफाई वो बैलेंस है या नहीं है, तो फिर वहां पर इक्वल का साइन यूज करना है और नहीं करना है, ये हमें लिखना होगा। प्रैक्टिस से 26 में हमने किया था, थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने किया था ना ये। अभी आप फटाफट करेंगे, यहाँ पर सम एक्सप्रेशंस आर रिटन हियर, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन करने का मतलब क्या है, प्रिपेयर लिखा है मेक इक्वेशंस, क्वेश्चन क्या लिखा है, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन द 2 rows below, find out the number you get in each operation and make equation। तो पहले हमें ऑपरेशन का वैल्यू यानी नंबर फाइंड करना है, फिर इक्वेशन तैयार करना है। तो जो वैल्यू सेम होगा जिसका, उसी का इक्वेशन बनेगा। इक्वल तभी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर ऑपरेशन है 16 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 8। अब 8 का वैल्यू फाइंड करना है, फटाफट हम फाइंड कर लेंगे, ये है 10 माइनस 2, तो ये भी 8 है, वो भी 8 है, और ये हम इक्वल कर लेंगे। ये हमने लास्ट टाइम किया था, याद आ रहा है आपको। तो थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है आज। तो ये इक्वेशन कैसे बनाना है, हाउ टू मेक इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है, जो नंबर है, वैल्यू है, दोनों साइड का सेम रखना है और इक्वेशन बना देना है। 5 इंटू 10, तो 10 का वैल्यू का इक्वेशन है सेकेंड रो में 37 माइनस 27, दैट इज इक्वल टू 10 ऑल्सो। तो ये हो गया बैलेंस्ड। थर्ड है 9 प्लस 4 दैट इज 13, और 6 प्लस 7 भी 13 है। तो ये दोनों हम ऑपरेशन को साथ में रखेंगे और बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने का मतलब है बीच में इक्वल साइन लगा देंगे। अभी नेक्स्ट है बैलेंस कैसे करना है, क्या लिखना है, मतलब वहां पर हमें एक नंबर या एक टर्म नहीं लिखा है, वो फाइंड करना है। तो फाइंड नंबर फाइंड करना है, तो बीच में इक्वेशन के लिए इक्वल साइंस लिखा हुआ है, 3 प्लस बॉक्स, बॉक्स में क्या नंबर आएगा, इक्वल टू 5। आप बता सकते हो, हमने लास्ट टाइम किया था। 3 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 3 में 2 ऐड करना है तो 5 आ जाएगा। और किस में 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, तो बॉक्स में क्या लिखना है, तो बॉक्स में जो भी नंबर लिखना है वो उसका क्या है, ये आंसर है। आंसर को हम कहते हैं बैलेंस करने का नंबर है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बॉक्स हमेशा लिखने के बदले हम वहां पर लेटर्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, बॉक्स प्लस 2 के बदले हम ए प्लस 2 लिखेंगे। ए का मतलब वो नंबर है जो हमें फाइंड करना, टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो ए यहाँ पर वेरिएबल है क्योंकि वो वेरी होते रहते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है, हर इक्वेशन में इस लेटर का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली 3 प्लस बी इक्वल टू
5, 3 में b ऐड किया तो 5 मिला, तो b व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो a एंड b आर द वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्लियर हो गया? तो वेरिएबल का जो वैल्यू फाइंड होता है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। m प्लस टू इज इक्वल टू 5, देयरफॉर m क्या होना चाहिए? 3। 3 प्लस टू 5 होता है, तो हमने फाइंड किया m 3 होना चाहिए, तो ये m इक्वल टू 3 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 10 माइनस एन इक्वल टू 5, 10 में से n सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 मिला, तो n क्या होना चाहिए? 5। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर n इक्वल टू 5 जो है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर, ये हमने प्रैक्टिस 26 में किया। सर्टेन नंबर, नंबर में 3 ऐड किया है, सम ऑफ नंबर, सर्टेन नंबर एंड 3, सर्टेन नंबर हमारा x वेरिएबल और 3, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर और वेरिएबल। तो x प्लस 3 ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आप लोग आंसर दे सकते हो बच्चों, आप लोग माइक मैंने चालू रखा है, तो आप क्या कर सकते हो? आंसर दे सकते हो। हाँ, मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया है सबका, तो आप लोग क्या करो, आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी लोग, वन बाय वन। ऐसा एक माइक चालू करेंगे, एक स्कूल तो फिर सारे स्कूल एक साथ नहीं बोलेंगे। द डिफरेंस obtained by subtracting 11 from another number, एक नंबर में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, 11 सब्ट्रैक्ट किया मतलब क्या किया? a माइनस 11, ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड ए नंबर, 15 इंटू एक्स हो गया। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जब भी प्रोडक्ट वर्ड आएगा तो उसमें हमें उन दो नंबर का मल्टीप्लाई ही करना है। 15 एंड अ नंबर, 15 एंड अ नंबर दैट इज एक्स, 15 इंटू एक्स। 4 टाइम्स, जब टाइम्स की बात आएगी तो भी मल्टीप्लीकेशन ही आने वाला है। प्रोडक्ट टाइम्स ये मल्टीप्लीकेशन। 4 टाइम्स अ नंबर इज 24 है, तो किसी भी नंबर एक्स का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24, दैट इज इक्वल टू 24। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने कैसा हमने एक्सप्रेशन रेडी किया, इक्वेशन तैयार किया। x इंटू 4 इक्वल टू 24 मतलब क्या हुआ? x का 4 टाइम्स इक्वल टू 24। 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। अ नंबर कोई भी नंबर, हमने x यूज कर लिया, यहाँ पर आप a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, m n कुछ भी लिख सकते हो। तो 4x मतलब x का 4 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 24, ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है। तो x इंटू 4 और 4 इंटू एक्स, मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। 4x का मतलब है 4 इंटू एक्स, नॉट 4 प्लस एक्स। 4 प्लस एक्स हमेशा अलग ही लिखना पड़ेगा प्लस को। 4x इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो मल्टीप्लीकेशन में हम मल्टीप्लीकेशन साइन जो है वो यूज नहीं करेंगे तो भी चलता है विथ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। 4x दैट इज 4 इंटू एक्स। 3b, 3 इंटू बी, बी एक्स, बी इंटू एक्स, ए बी, ए इंटू बी, ये होता है, बराबर है। तो वेरिएबल में दो वेरिएबल साथ में लिखा है तो उसमें इसके बीच में, और वेरिएबल और नंबर साथ में लिखा है तो उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होना चाहिए। ये हमने देखा। अभी आपको मैंने ये इक्वेशन लिखा है, 5 प्लस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2, इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? एस और नो बताना है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है और नहीं है। आप एस और नो में आंसर देना है। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू चेक करो, राइट साइड का वैल्यू चेक करो, और
सेम वैल्यू है तो हम बोलेंगे यस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो वैल्यू लेफ्ट साइड में 8 और राइट साइड में 8, तो ये बैलेंस हो गया। यस, ये हमने किया हुआ है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड में 6 को ऐड किया। नाउ लेट्स ऐड 6 टू बोथ द साइड। लेफ्ट साइड में हमने 6 ऐड किया और राइट साइड में 6 ऐड कर दिया। अभी क्या है, इज द इक्वेशन स्टिल बैलेंस्ड? चेक करो, 5 प्लस 3 8 प्लस 6 14 एंड 10 माइनस 2 8 प्लस 6 14। सो अभी भी क्या हो गया, यस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ हमने क्या सीखा, कोई भी इक्वेशन में कोई भी सेम नंबर को दोनों साइड में अगर हम ऐड करते हैं तो भी इक्वेशन बैलेंस ही रहता है। ओके, यानी दोनों साइड का जो वैल्यू है वो सेम ही आएगा। तो इक्वेशन अभी भी बैलेंस हो गया सेम नंबर ऐड करने पर। लेफ्ट साइड में 14 मिला, राइट साइड में भी 14 मिला। ये पहला स्टेप ध्यान रखो कि हमने दोनों साइड में नंबर को ऐड किया, सेम नंबर। फिर से देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड हम एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -7 एंड -7। अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? आंसर बताओ, यस और नो। इज द इक्वेशन स्टिल बैलेंस्ड? वैल्यू चेक करो, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 7 1। दोनों साइड का वैल्यू सेम, सो दिस इक्वेशन इज स्टिल बैलेंस्ड। यस, तो दोनों साइड में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस्ड ही होता है। वैल्यू 1, राइट साइड का वैल्यू भी 1। दो स्टेप देखा हमने, ऐड करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, दोनों साइड में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आता है। अभी क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या चेंजेस आता है। हम दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, क्या मिलेगा आंसर, 5 प्लस 3, ब्रैकेट में है वो, पहले से हमारा नंबर है तो वो ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं, तो ये पूरा ब्रैकेट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 प्लस 3 इज 8, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। राइट साइड में 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 5 40। तो इक्वेशन बैलेंस है क्या अभी भी? यस, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आया, कैसे यस आया, वैल्यू चेक करो, दैट इज 40 लेफ्ट साइड का वैल्यू है और राइट साइड का वैल्यू भी 40 ही है। तो दोनों साइड में सेम नंबर से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो भी इक्वेशन कैसा है, वो बैलेंस्ड ही है। और एक ऑपरेशन हो गया, हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन भी किया दोनों साइड, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब डिवाइड करके चेक कर, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 4। तो हम 4 डिवाइड करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड इंपॉर्टेंट है वर्ड, दोनों साइड में करना है जो भी हमें ऑपरेशन करना है। तो डिवाइड बाय 4 लेफ्ट साइड, डिवाइड बाय 4 राइट हैंड साइड। इक्वल ही आएगा, कैसे चेक करो, मैंने यस लिखा, वैल्यू कितना आएगा, 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2, और 10 माइनस 2 8, 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज ऑल्सो 2। तो इक्वेशन बैलेंस्ड ही है। ओके, तो इससे एक इक्वेशन हमने लिया, उसमें हमने कुछ नंबर ऐड किया दोनों साइड में,
लेफ्ट राइट सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड और डिवाइड भी किया दो बोथ साइड विथ सेम नंबर एंड द इक्वेशन इज स्टिल बैलेंस्ड। तो अभी हमने जो ये अभी ऑपरेशन किया, उसमें हमने ये टर्म जो हमें मिला, ये याद रखेंगे। याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने देखा तो आपको समझ में आ गया। क्या लिखा है? बाय एडिंग द सेम नंबर, आपने देखा ना सेम नंबर को ऐड करेंगे टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर हम एक इक्वेशन के दोनों साइड में कोई भी सेम नंबर ऐड करते हैं तो पहला था। दूसरा, बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्या रिजल्ट मिलेगा? तीसरा था, बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर, तो क्या रिजल्ट मिला? और एंड में हमें मिला बाय डिवाइडिंग विद द सेम नंबर ऑन द बोथ द साइड इक्वेशन, क्या रिजल्ट मिला? तो चारों में हमें क्या रिजल्ट मिला कि इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहता है। फिफ्थ पॉइंट है बाय स्वैपिंग द टू साइड्स। ये स्वैपिंग क्या है वो आगे देखेंगे। तो चार का क्लियर हो गया ऊपर, दोनों साइड में ऐड करेंगे सेम नंबर, कोई फर्क नहीं आता है। सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आता है। मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन स्टिल बैलेंस। डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो भी इक्वेशन बैलेंस। और बाय स्वैपिंग, स्वैपिंग मतलब होता है साइड को, दोनों साइड को इंटरचेंज करो। लेफ्ट का सारा नंबर राइट में, राइट का सारा नंबर लेफ्ट में कर देंगे तो भी इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहता है, वो हम देखेंगे। ये पांचों जो हमने ये एक्टिविटी करने के बाद भी द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। ये सारा पॉइंट लिखने का क्या मतलब है कि चारों पॉइंट करने के बाद द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन। अब इक्वेशन में जो वेरिएबल है लेटर है उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तब इसके पहले हमने जो स्टेप सीखा वही यहाँ पर यूज करना। बहुत इजी है, आप देखो बहुत आसानी से कर सकते हो। सपोज एक वेरिएबल एक्स है, उसमें हमने दो ऐड किया, एक्स प्लस टू हो गया और देन वी गेट 5। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा? सोच के बताओ, देख के बताओ। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए तो इक्वेशन बैलेंस होगा? और राइट साइड का वैल्यू 5 है तो लेफ्ट साइड में भी 5 आना चाहिए। क्या होगा एक्स का वैल्यू? कौन बता सकता है? माइक ऑन कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, माइक ऑन करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत इजी है ये। एक्स प्लस टू इक्वल टू 5। तो वन हो सकता है क्या? ऐसा वन बाय वन सोचेंगे, वन अगर होगा तो वन प्लस टू इक्वल टू 5 नहीं होता है। देन टू, अगर टू होगा तो इक्वेशन बैलेंस हो गया? नहीं। ओके, इफ एक्स इज इक्वल टू 3, अभी 3 प्लस टू 5। ओके, तो एक्स जो वेरिएबल था उसके जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए? वहां पर 3, यानी एक्स का वैल्यू अगर 3 होगा तो इक्वेशन एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट एक्स इज इक्वल टू 3 और द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3 इन दिस इक्वेशन। तो x का वैल्यू 3 होना चाहिए तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगा। तो हमें x का वैल्यू मिल गया, लेकिन ये कैसे मिला?
हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया? हमने हर बार इंट्यूशन से बार-बार 1 बाय 1 एक नंबर रिप्लेस करके ये फाइंड किया। पहला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 से ये बैलेंस हो गया। तो ऐसा तो ये छोटा नंबर है तो हमने 1 बाय 1 डाल दिया। से बड़ा नंबर होगा तो कितना नंबर डालेंगे, फिर एरर, ट्राई एरर, एरर, एरर आने बहुत टाइम लग जाएगा। तो एकदम परफेक्ट मेथड होना चाहिए, जल्दी आंसर मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करना है वही हमें सीखना है। नेक्स्ट x माइनस टू इक्वल टू 5 सॉरी 0। x में से 2 माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 0 मिला। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर? फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस टू नॉट इक्वल टू 0। 2 माइनस टू यस 0। 2 परफेक्ट है तो x का वैल्यू यहाँ पर ये इक्वेशन में 2 होगा, x इक्वल टू 2। ये भी हमने कैसे किया? 1 बाय 1 ट्राई किया और हमें 2 मिल गया। तो ये गेसिंग से सारा नंबर हम हमेशा फाइंड नहीं कर सकते इक्वेशन में, बराबर? तो ये मेथड जो है वो परफेक्ट मेथड नहीं है। फिर परफेक्ट मेथड कैसे फाइंड करेंगे? चलो हम लोग चेक करते हैं। x प्लस टू इक्वल टू 5। ध्यान से एकदम देखो उसको, जो इक्वेशन हमारे सामने है नोट करो क्या लिखा है उसमें। व्हाट इज द रिटन एट द लेफ्ट हैंड साइड विथ वेरिएबल? वेरिएबल कहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में? वो ध्यान से नोट करो। और वेरिएबल जो है उसके साथ 2 को ऐड किया है, एडिंग टू वेरिएबल। ओके, प्लस का सिंबल है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जस्ट इसका अपोजिट एक्सप्रेशन और क्या बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। इफ देयर इज एन एक्शन ऑफ एडिशन विथ ए वेरिएबल, एडिशन है, देन बोथ साइड विल डू द एक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। मतलब x के साथ प्लस 2 है तो हमें सॉल्यूशन के लिए दिमाग में क्या करना है? -2 उसका उल्टा। फॉर एग्जांपल x प्लस 2 और 5, क्या करना चाहिए? अपोजिट। प्लस 2 है तो -2, प्लस 2 है तो -2, बोथ साइड, दोनों साइड -2 एंड -2। तो देखो दोनों साइड में हमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया। और अभी हमने इसके पहले मैंने बताया था ना, कोई भी इक्वेशन में कोई भी सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से तो इक्वेशन बैलेंस ही रहता है। वही रूल हमने यहाँ पर फॉलो किया। लेकिन हमने 2 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? उसके लिए हमने पहले ऑब्जर्व किया कि x के साथ 2 को ऐड किया है, +2 है इसलिए हमने -2 किया। +2 हमें दिखा तो हमने -2 कर दिया फटाफट। अभी क्या होगा? x ओके पहले से ही है, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 दैट बिकम्स 0। और राइट साइड में क्या हो गया? 5 माइनस 2 दैट इज 3। x प्लस 0 तो x ही मिलने वाला है और x इक्वल टू 3 हमें फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्यों किया हमने? क्यों x को एक साइड अकेला करना है। हमारा सारा जो ऑपरेशन है ये कैसे करना है? जो वेरिएबल है उसको एक साइड में करना है और बाकी जो भी नंबर है उसको दूसरे साइड में करने के लिए ये सारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो x के साथ पहला +2 था तो +2 हटाने के लिए हमने -2 कर दिया। देयरफॉर वी गेट x इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन है। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3।
तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, अपोजिट एक्शन करना होगा। और एक एग्जांपल चेक करते हैं। x माइनस टू इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन एक्शन है, x -2 है, x -2 है, तो उसका अपोजिट ऑपरेशन और एक्शन है +2। ओके, ये -2 है, सब्ट्रैक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ओके, x -2 = 5। अभी दोनों साइड में हमें एडिशन करना होगा, +2 एंड +2, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इससे क्या होगा, -2 एंड +2 बिकम 0। अपोजिट नंबर को ऐड करेंगे तो 0 ही आता है। 5 + 2 = 7। सो x + 0, x ही मिलने वाला है, =7। तो हमें यहाँ वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, ये 7। तो हमने कैसे सॉल्यूशन, देखो कैसे निकाला है, अपोजिट एक्शन करके ये सॉल्यूशन मिल गया। तो ये जो पॉइंट है ये हमें ध्यान रखना है, अपोजिट एक्शन करेंगे हम इक्वेशन में। क्यों करते हैं अपोजिट एक्शन, क्योंकि जो भी नंबर है x के साथ, वेरिएबल के साथ, उसको वहां से हमें हटाना है, और अपोजिट एक्शन के साथ ही वो एलिमिनेट होता है। -2 को एलिमिनेट करना है तो +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, +2 को एलिमिनेट करना है तो -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। थर्ड वन है x इंटू 2 = 6। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट जो एक्शन है, ऑपरेशन है, वो है डिवीजन। ओके, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड में हमें डिवीजन करना है। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। मल्टीप्लाई बाय 2 है तो डिवीजन बाय 2। x इंटू 2 = 6, 2 से डिवाइड करना है हमें, तो इस तरह से 2 का डिवीजन लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपॉन भी लिख सकते हैं। तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड किया, और 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। तो x इंटू 1 एंड 3, और x में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया। तो हमारा जो नंबर था वेरिएबल के साथ वो एलिमिनेट होके मल्टीप्लिकेशन में 1 आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ गया, x इंटू 1, x = 3। तो मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए डिवीजन परफॉर्म करना होता है। फाइनली है, अगर वो डिवीजन में होगा तो क्या करेंगे, देखो ये 2x मतलब 2 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, ये नॉर्मल इक्वेशन इस तरह से आता है लिखकर। तो दोनों साइड में हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड। तो डिवीजन के बदले हम अपॉन साइन यूज करें, डिवाइड बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। सो वी गेट x = 3। तो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन करना होता है। लास्ट एक एग्जांपल है, अगर x/2 है दैट इज इक्वल टू 6, x/2 इक्वल टू 6, x डिवाइड बाय 2 है, अपॉन 2 मतलब डिवीजन है, तो उसका अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, x/2 और राइट साइड में 6, तो मल्टीप्लाई बाय 2 लेफ्ट में, और मल्टीप्लाई बाय 2 राइट साइड में।
2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है, नीचे 2 है। सो वी गेट x इक्वल टू 6 इंटू 2 12। ये आंसर मिल गया। तो चारों ऑपरेशन का एक सिंपल सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर आगे आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे इसके अलग अलग इक्वेशन आपको मिलने वाले हैं। तो ये चार ऑपरेशन जो हमने हमने किया, उसमें हमने क्या समझा कि इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए। एडिशन है अगर वेरिएबल के साथ तो सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सब्ट्रैक्शन है तो ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन है कोई नंबर तो डिवाइड करना है। और डिवीजन है वेरिएबल के साथ तो वो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड, दोनों साइड में हमें ये इक्वेशन या एक्शन परफॉर्म करना है। ये गुरु मंत्र है, मेन पॉइंट है इक्वेशन सॉल्व करने का। एक एग्जांपल खाली लेंगे और हम एंड करेंगे। विच ऑपरेशन, यहां पर ऑपरेशन पूछा है, क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, लिखा है ना। विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है ये पूछा है। तो आपको मतलब क्या बोलना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन करना है। फर्स्ट एग्जांपल है x प्लस 9 इक्वल टू 11। तो x प्लस 9 है, मतलब हमें क्या करना होगा, समझ में आ गया आपको। एडिशन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, बराबर है। तो कौन सा ऑपरेशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9 को। तो सब्ट्रैक्शन ऑन बोथ द साइड्स, और हमें वहां पर -9 लिखना पड़ेगा इस इक्वेशन में, और फिर सॉल्व करना होगा। तो अभी सॉल्व नहीं करना है, ओके। सब्ट्रैक्शन ऑन बोथ द साइड और सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड, ये भी वर्डिंग हो सकता है। x माइनस 4 इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, एडिशन करना होगा, ओके, क्योंकि वहां पर माइनस है। अपोजिट एक्शन, एडिशन। विच ऑपरेशन, एडिशन। एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ 4। 8x, 8 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करना होगा हमें, उसका अपोजिट, डिवीजन। डिवीजन बाय विच नंबर, 8, ओके। तो डिवीजन बाय 8 हो गया आपका। और फोर्थ है x अपॉन 6 इक्वल्स 3। तो डिवीजन है ऑलरेडी ये, x डिवाइड बाय 6। सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो ये बेसिक मेथड है टू सॉल्व इक्वेशन।